जय गुरु जी। कभी एक दिन बैठे थे तो उन्होंने जलंधर में मुझे बोला था, कहते नरेंद्र 80 ह्यूमन बॉडी लेनी पड़ती है मेरे को टच करने के लिए, उससे पहले तुम मेरे को टच भी नहीं कर सकते, इतनी पवित्र सोल है मेरी। तो हम लोग तो बहुत लकी हैं। सब लोग, हम लोग बोल देते हैं कि ये नई संगत है, ये पुरानी संगत है, लेकिन सब लोग यहाँ ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमें अपने चरणों में लगा लिया, क्योंकि वो महाशिव है। तो कभी कभी जैसे फोन के ऊपर बात करते थे तो या कभी रूम में बैठे होते थे एम्पायर स्टेट या जलंधर मंदिर में, तो कई बार ऐसे बोल देते थे कि तेरा गुरु रब है, तो तेरा गुरु महाशिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे में से निकले हैं, मैं उनमें से नहीं निकला। 12 के 12 ज्योतिष शिवलिंग मेरे में से निकले हैं, मैं उनमें से नहीं निकला। मैं सृष्टि का मालिक हूं। एक अर्थ के एक ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता होते हैं, और तुम जैसी हजारों अर्थ इस गैलेक्सी के बीच में है, और उतने ही ह्यूमन है, और उतने ही देवी देवता है, और सारे मेरे को रिपोर्ट करते हैं। क्यों? मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक जोत हूं। ना साडी जन्म होंदी है, ना साडी मौत होंदी है। ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ना आईदा, अपनी मर्जी ना जाता। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो सारे मेरे को रिपोर्ट करते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वो अपने आप को प्रूफ करते हैं, कहते हैं, दिखाते हैं संगत को कि मैं क्या चीज हूं, मैं क्या पावर हूं, तब जाके उनको समझ लगता है। तो उनके एक वर्ड बड़ा अच्छा होता था पंजाबी में, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जितना उनको प्यार करोगे ना, उतना ही गुरु आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज की खेल है, वो है यहाँ दिमाग नहीं लगाना। जितना दिमाग लगाओगे उतना उनसे दूर हो जाओगे। यहाँ पे कोई भी संगत ऐसी नहीं आती जिसको प्रॉब्लम ना हो और जिसका गुरुजी ने काम ना किया हो। तो हम लोगों को यही बोला था, कहते देखी चलियो, जब मैं चला जाऊंगा ना, उसके 20-20, 25-25 साल के बाद जाके आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने तुम लोगों का कल्याण क्या किया है। कहते अभी तो तुम लोगों के लिए एक सिंपल है कि मैं गुरु जी के पास बैठे, गुरु के पास बैठे हैं, तो मैंने तुम सबका कल्याण क्या किया है वो तुम लोगों को नहीं पता। जरूरी नहीं होता था कि गुरु जी कोई सत्संग, नए साल का फेस्टिवल आ रहा है, ऑफ डे में आ गया, वो मनाएंगे नहीं मनाएंगे, ये टोटली उनके ऊपर होता था कि वो मनाना चाहते हैं नहीं मनाना चाहते। तो ऑफ डे था, तो मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी, तो मेरी जितनी टिकट्स वगैरह आने जाने का जितना होता था, गुरुजी को मालूम होता था कि कितने दिन रुकना है, कितने दिन नहीं रुकना। उसी हिसाब से गुरुजी बोल देते थे टिकटें बुक इस दिन की करवा ले। तो ऐसे ही जब आया तो 30 की रात को मेरी फ्लाइट बहुत लेट हो गई। मेरी 9 बजे फ्लाइट लैंड होनी थी और मुझे 9:30 10 बजे तक एम्पायर स्टेट पहुंचना था, ताकि संगत से पहले लंगर के टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन मेरी फ्लाइट ही 11:30 12 बजे लैंड हुई। तो मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए थे, जाने लगे। तो गुरुजी ने पूछा कि नरेंद्र की फ्लाइट का, जबकि मेरी फ्लाइट का मेरे फैमिली को नहीं पता होता था, गुरुजी को मालूम होता था कि मैं कब आ रहा हूं और कब वापस जाना है। तो मेरी वाइफ और मेरे फादर लॉ खड़े हुए, माथा टेकने के लिए जाना है। तो गुरुजी कहते नरेंद्र कब तक आएगा? वो कहते अभी गुरुजी अभी तो मुझे तो पता नहीं, शायद फ्लाइट लेट हो गई है। तो कहते हाँ अपना सामान लेके जाइयो, इत्थे बैठ जाओ। तो गुरुजी वहीं बैठे थे, तो 8-10 लोग बैठे होंगे 30 ऑफ दिसंबर को। तो मैं रात को 12:30 पहुंचा। छतरपुर से आगे एम्पायर स्टेट जाने के लिए कोई ऑटो या कोई टैक्सी नहीं एग्री होती थी, ये छतरपुर तक छोड़ देते थे। तो मेरे को लेने के लिए कोई आया, तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा, माथा टेका, तो गुरुजी ने अपनी वॉच देखी और मुझे कहते एक किड़ा टाइम है गुरुआ को ले आंदा। तो रात को 12:30 बज चुके थे। तो एक आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। मैं कहा गुरुजी मेरी फ्लाइट लेट हो गई। तो कहते मैं क्या करूं कि तेरी फ्लाइट लेट हो गई, गुरुआ को ले आंदा एक टाइम होता है, ऐसे नहीं होता जब भी मुंह उठाया और गुरु के पास आ गए। तो मैंने माथा टेका, चुप कर गया। तो गुरु से 1.5 घंटा हो गया आंटी को बिठा के रखा हुआ, तेरे लिए सत्संग कर चल इनको। तो उस दिन इतनी भूख लगी हुई थी कि वो ये था कि गुरुजी के वहां पहुंचेंगे तो लंगर प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद नहीं मिला। आंटी को सत्संग सुनाने लगा। गुरुजी ने एक पांव आंटी की गोद में रखा हुआ था, एक मेरे को दे दिया। तो मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, एक तरफ आंटी सेवा कर रही है, आंटी सत्संग सुना रहा हूँ। 2 बार चाय आ गई। तो रात को अराउंड 2:30 तक लंगर तो नहीं मिला, पर 2 बार चाय जरूर मिली। गुरुजी के चरणों की सेवा करते रहा, उन आंटी को सत्संग सुनाता रहा। तो गुरु से अभी सत्संग सुना, अभी सत्संग सुना। तो गुरुजी एक एक करके सब सत्संग बताते चले गए। तो वो उनका ब्लेस करने का तरीका था। नेक्स्ट डे तो 31 था, तो ऑफ डे था, बड़े मंदिर में फंक्शन नहीं रखा हुआ था गुरुजी ने। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, तो अगले दिन पहुंचे, तो हार्डली 15 से 16 संगत में होंगे या 17 होंगे, बस इतने ही लोग थे। हम सब लोग बैठे हुए थे कि उस समय इतनी भी समझ नहीं थी कि फूलों का बुके लेके चले जाओ, कुछ और लेके जाओ, क्योंकि गुरुजी ने इन सब चीजों से बहुत दूर रखा हुआ था। इस चीज की नहीं, आप गुरु के पास आ गए, गुरु की मर्जी से ही आ रहे हो, भगवान को माथा टेकने के लिए। हाँ, अगर लेके आ सकते हो एक फूल लेके आ जाओ, जरूरी नहीं है कि बड़ा बंच लेके आना, कुछ और लेके आना। गुरु को मिलने जा रहे हो, एक फूल ले जाओ। गुरुजी बैठे थे 12 बजे, सबने गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर की विश करनी शुरू की। और जैसी विश करनी शुरू की तो मेरी भी टर्न आई। तो
गुरुजी को विश किया, तो गुरुजी को फूल दिया। आंटी के बाद बुक्का लेके आई थी, आंटी उसमें अभी भी स्टिल मेंबर के उसमें 20 फूल होंगे। तो संगत जो भी आंटी थी उन्होंने इमीडिएटली उसको पूरे बंच को खोला और सबको एक एक फूल दे दिया कि आप सब लोग दो। मेरी टर्न आई, मेरे पीछे एक या दो लोग थे, गुरुजी ने मुझे वहीं बिठा लिया और गुरुजी बातें करने लगे। कहते नरेंद्र धुंधनी पई? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते नहीं, ये पढ़नी बहुत जरूरी है। तो ये भगवान ने, प्रकृति ने, कुदरत ने सब सीजन बना के रखे हुए हैं, गर्मी सर्दी, लू चलती है गर्मियों में और अभी बारिश होती है और फॉग पड़ती है, ये सब कुछ जरूरी है। ये हर एक सीजन के हिसाब से जरूरी है। जितनी फॉग पड़ेगी उतनी सब्जियां और उतनी ही कनक में मिठास आएगी। कहते भगवान ने सब कुछ बना के रखा हुआ। तो बातें करते रहे, तो कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो उससे पहले किसी संगत को ऑलरेडी भेज चुके थे। तो बड़े मंदिर गए तो गुरु से नरेंद्र रास्ते में से ना दूध लेके जाना, जबकि एम्पायर स्टेट में दूध पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, नहीं रास्ते से ढाबे में से दूध लेके जाना। वही 15 तो लोग थे, 15-16 लोग। मैं उस समय कोई ब्लिंकिट या ऑनलाइन पैटर्न नहीं होता था। अब ये डर था कि रात को कोई शॉप भी नहीं खुली होगी, दूध कहाँ से मिलेगा। जहां जहां हमें मालूम था वहां देखते चले गए। ढाबे पे गए तो उसको बोला कि रात के 12:30 पौने 1 बजा था कि दूध चाहिए। वो कहता है इस वक्त तो दूध नहीं है मेरे पास, हाँ 2-3 बजे दूध वाले आएंगे तो आपको दूध मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी जब आपको वो चीज बोलते हैं ना, तो उसका हल भी पहले ढूंढ के चलते हैं। इमीडिएटली वहां पे कोई दूध वाला आया, वो कहता देखो बाई चांस आ गया। इट्स नॉट बाई चांस, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस। उनका वही है जो गुरु जी ने चाहना है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। तो उससे दूध लिया, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। गुरु जी हमसे बाद में पहुंचे थे। जब बड़े मंदिर पहुंचे, अराउंड 25 से 30 संगत बाहर, जो शिव जी की पौंड, बड़े मंदिर के पौंड में फोटो लगी हुई है मार्बल वाली, जो शिव जी की फोटो, वहां पे उसके बाहर आरती करके बैठे हुए थे। बहुत ठंड थी लेकिन सब लोग वहीं बैठे थे कि कोई बात नहीं है, अंदर हॉल का गेट नहीं खुला, गुरुजी ने नए साल का फंक्शन ही सेलिब्रेशन किया, बट हम यहीं पे 1-2-3 घंटे बैठ के जाएंगे, कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद जाएंगे। आराम से बैठे बैठे तो बड़े मंदिर में है ना, तो वो वहीं बैठे। जैसे हम लोग पहुंचे तो सब संगत भी शौक होगी कि आप लोग रात को 1 बजे क्यों आए हो। तब उनको पता लगा कि गुरुजी, इमीडिएटली गुरुजी पीछे पीछे आ गए कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने हॉल गेट का मालिक को बोला, हॉल खुला, लाइटें लूटे चले। गुरु जी चल फिर पंजाबी गाने लाओ। तो वही हम लोग टोटल मिला के 35-40 लोग बड़े मंदिर के हॉल में बैठे थे। 1:15 के आसपास तो गुरु जी ने सिंगला अंकल को बुलाया, सिंगला कुकी को फोन कर। कुकी आंटी को फोन किया सिंगला अंकल ने, तो कुकी आंटी ने फोन नहीं उठाया। देन गुरु जी वहीं बैठे थे, सिंगला अंकल पास ही बैठे थे। तो इमीडिएटली अगेन गुरु जी ने 5 मिनट बोला, सिंगला बुला दोबारा फोन, देख कुकी आ गई। तो फिर वो भी नहीं आए थे, तो थर्ड टाइम वो 5-7 मिनट और निकले। गुरु जी कहते चल हूं फोन कर। कुकी अंदर अपने रेजिडेंस का गेट खोल रही है, लॉक खोल रही है, तो जल्दी जल्दी अगर उसको बोल जो कपड़े ड्रेस पहनी हुई है उसी से बड़े मंदिर में आ जाए। उनको 15 या 20 मिनट बड़ी मुश्किल से लगे। वो ग्रीन पार्क में रहते हैं, ग्रीन पार्क से बड़े मंदिर पहुंचने में टाइम तो लगता है आधा घंटा, फिर लेकिन 15-20 मिनट में वो बड़े मंदिर पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से 1:30 और 1:45 के आसपास वो पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी ने भी माथा भी टेका नहीं आ रहा, तो उन्होंने माथा टेका तो कहते कुकी चल तुम और अंकल दोनों डांस करो। बाकी भी संगत डांस करी तो दोनों को डांस कराया, 3 गानों के ऊपर डांस करवाया। जैसे थर्ड गाना बजा और आंटी ने गुरु जी को प्रणाम किया, जा कहते ऐश कर, 3 फैक्ट्रियां ब्लेस करती हैं तेन। तो एक डांस का बहाना था। 1:30 और 2 बजे आपको रात को बुला के सिर्फ आपसे डांस करवा के 3 फैक्ट्रियां आपको ब्लेस की। तो ये है गुरु, उनका कल्याण करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। बातें करने लगे, कहते लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते कमलिए इन्होंने तक खिलौना समझ के रखे है। संगत ने मैंने, मुझे डमरू की तरह बजाते हैं, मेरे को क्या पसंद है इनको लेना देना नहीं है, इनको क्या पसंद है मेरे ऊपर थोप देते हैं, मेरे को क्या शब्द पसंद है इनको कोई लेना देना नहीं, इनको क्या पसंद है ये अपने शब्द वहां पे चला देते हैं, मेरे को क्या लंगर पसंद है इनको कुछ लेना देना नहीं, आज हमने क्या खाना है हम लंगर में वही सामान बना देते हैं। इन्होंने समझना थोड़ी है लोगों ने राम खिलौना जाना। तो ऐसे ही जब मैं पहली बार गुरु जी को मिला तो मैं शिव जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। बचपन से बहुत चैंटिंग की है, बहुत बार शिव पुराण पढ़ लिया, सब कुछ बचपन में कर चुके थे। यानी कि शादी से पहले, शादी के बाद भी पढ़ते रहे, लेकिन शादी से पहले तो एक लेवल तक जा चुके थे वो। तो ऐसे ही किसी ने जब आए तो मेरी बुआ जी ने मुझे शुरू करवाया था शिव पुराण की। 5 माला सुबह फेरनी, 5 माला शाम को फेरनी। उस समय ओम नमः शिवाय का ही पाठ चलता था, कुछ ऐसा नहीं था। तो गुरु जी आप अगर आप शिव पुराण पढ़ो ना, तो इसमें एक चीज जरूर है कि शिव आपको कभी ना कभी तो मिलता है। किस रूप में मिलेगा, कहां मिलेगा, ये हमें नहीं मालूम, बट उनको मालूम है। तो ऐसे ही फिर जब गुरुजी का पता लगा तो हम लोग फर्स्ट टाइम जब गए तो गुरुजी ने समझाया कर साडे कोले लोग मंगल ही आंदे ने,
सानू मिलन लिए कोई नहीं आता। तो यहाँ चाहे कोई छोटी डिमांड लेके आए, चाहे कोई बड़ी डिमांड लेके, एक भी संगत ये बोल दे मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं गुरु से मिलने जा रहा हूँ, तो मान जाऊंगा। सब मांगने वाले जा रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने गुरु को मिलने जाना है ना, वो तो है ही नहीं कहीं भी, उनकी बहुत ही लिमिटेड है, जिनको पॉइंट बोल देते हैं वही है। तो हम लोग भी गए, मेरी भी प्रॉब्लम थी, भाई को ब्लैक मैजिक की कुछ प्रॉब्लम थी, सोल उसको बहुत परेशान करती थी। तो हम लोग कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, हम बस में गए, ISBT उतरे। तो मैंने वाइफ को बोला छोड़ यार, गुरु जी उस समय पंचकुला में थे, छोड़ो क्या करने जाना किसी गुरु के पास। तो एक ही लेडीज का क्या ईंट उठा दो, 2 गुरु पैदा कर देती। तो हम लोग गुरु जी के पास नहीं गए क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं थी गुरु जी के पास जाने की, उनका बुलावा नहीं था। अभी जब जो मेरे कर्म थे, वो भी कुछ बुरे कर्म भी होंगे जिन चक्कर में वहां तक नहीं पहुंच सके। हम लोग चंडीगढ़ गए, मनसा देवी माथा टेका और वापस आ गए। उसके बाद गुरु जी के पास गए, तो फिर गुरु जी ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, इसे मंगीदा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗ के अपने गुरुआं ਨੂੰ छोटा नहीं करीदा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा वो देगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं वो देगा की। कहते कई बार क्या होता है ना, भगवान आपको, गुरु आपको 100 रुपया देना चाहता है, जो मेरे को समझाया, मैं सिर्फ वो समझा रहा हूं कि मैं तुम्हें 100 रुपीज देना चाहता हूं, जो तुम्हारी करंट डिमांड है ना, उसकी वैल्यू 1 रुपया है या 10 रुपए है जिसकी वैल्यू है। हम बोलकर जबरदस्ती बोलते हैं, फोर्सफुली बोलते हैं, नहीं गुरुजी मुझे तो यही चाहिए, गुरुजी मुझे तो यही चाहिए, आप नहीं काम करोगे तो मेरा काम कौन करेगा, मेरा काम करिए। तो कहते हैं जब आप फोर्सफुली होते हो ना, मैं आपको टाइम देता हूँ, नहीं रुक जा यार, कोई बात नहीं, रुक जा, टाइम दे रहा हूँ। कहते नहीं गुरुजी मैं तो आपकी शरण में आया हूं ना, मेरा कल्याण होना चाहिए। कहते मैं बोलता, जब वो नहीं सुनता और रोते हैं, चिल्लाते हैं, माथा फोड़ते हैं गुरुजी के सामने, तो कहते जब मैं चीज देता हूँ उसकी वैल्यू अगर 10 रुपए है तो 90 रुपीज का लॉस किसका है, तुम्हारा, क्योंकि मैं तो 100 देना चाहता था ना तुम्हें, मैं तुम्हें वो देना चाहता था जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी छोटी सी डिमांड को लेके ही उस चीज के लिए बैठे हुए हो। तो बस फिर उन चीजों को चली। तो कहते गुरुओं को टाइम देना सीखो, जब गुरु के पास लगते हो, आते हो, गुरु को लगते हो, गुरु को भी टाइम देना सीखो। सुख और दुख हर एक की जिंदगी में आता है, ही ऑलवेज, जो बोके आए हो ना, काटना भी आप ही को पड़ेगा, कोई और नहीं काटेगा आपकी खेती। जो कर्म बीज के आए हो, वो कर्मों का भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। शरीर नाल प्यार नहीं करी जाता, रूहां नाल प्यार कर होता है। कहते मेरी सोच से कनेक्शन बना के देखो, 1 मिनट में हजारों अवतार ले जाता हूँ, किस अवतार को प्यार करोगे। तो ये चीज चलती रही, धीरे धीरे फिर गुरु जी के पास आए। हम लोग अप्रैल में गुरु जी के पास पहली बार गए और जून जुलाई में अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो 2016 और 2017 तो डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा, तो उस समय मैं वहां पे था। तो हम लोग रात को 12:30 अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। हार्डली 10 से 12 लोग होंगे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो शाम को 5:30-6 बजे बंद कर देते हैं कि इसके बाद कोई नहीं जाएगा। हम फोर्सफुली निकल गए। तो 12:30 टन आ रही है, वही फ्रेगनेंस, वही सब कुछ उस वहां पे आ रही है जो गुरु जी की बॉडी से आती थी। तो मैं अपने ब्रदर की तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा यार, उस समय कोई दिया नहीं जल रहा था, कोई बातें नहीं थी, कोई अगरबत्ती नहीं थी। मैं कहा यार, ये तो वही फ्रेगनेंस है जो चंडीगढ़ में गुरु जी में से आती है। छोटा 4.5-5 फुट का शिवलिंग होगा। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। मैं क्या गुरु जी आप हो क्या, पंजाबी गाने चलते हैं, आप संगत से भी डांस करवा देते हो, गुरबानी चलती है, आप कोई प्रवचन नहीं करते, तो सब कुछ उल्टा फुल्टा है, समझ से बाहर। आप हो क्या है, मुझे वो तो रास्ता तो दिखाओ। मैंने एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई और उसने तकरीबन 1 से 1.5 फुट का, 1.5 से 2 फुट का एक औरा बनाया। उसके बीच में पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन कराए, फिर शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन कराए। तो वही पंजाबी जैसे गुरु जी बोलते कमला हो गया, कहते मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ, साढ़े दोनों के बीच कोई फर्क नहीं हैगा। तो बस उसके बाद वो वाइल्ड अप हुई और जो जाके दोबारा शिवलिंग में समा गए। हम लोग रात को नीचे उतरे, कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने अपना एक शेल्टर बनाया, तो वहीं पे रात को रहे। जब सुबह उठे, उससे नीचे से पानी बह रहा है, तो उठे और सब कुछ गीला हो चुका था। तो आर्मी वाले से इसकी आप जितनी जल्दी नीचे उतर सकते हो उतर जाओ, मौसम बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं होता। हम अभी नीचे भी नहीं उतरे थे, तो पीछे थे, तब पता लगा कि ऊपर स्नो में क्रैक आ गया और बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। बहुत संगत बहुत उस समय मरी थी, लेकिन गुरुजी हमें नीचे लेके आ गए। तो जैसे नीचे लेके आए, फिर उसके बाद सब चीजें चलती रही। तो ये था कि पहली बार ही मुझे उन्होंने दर्शन करवा दी। विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि आई एम लॉर्ड शिवा, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगा। तो रात को 1:30 पे मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं, एक शिव जी का बाल रूप है, वो त्रिशूल पकड़ के बैठे हुए हैं, और उसके बाद अगेन शिव जी का पूर्ण स्वरूप है, तो वो फिर उन्होंने दिखाया। तो थर्ड फिर गुरुजी उस नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है,
फिर वो बच्चे वाला रूप, फिर शिव जी का रूप, फिर अपना रूप। तो डिंपल को कहते, डिंपल नरेंद्र ਨੂੰ मैं अमरनाथ दी यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ दर्शन करवाते आपने, तू भी दर्शन कर ला। उन्होंने अपने उस रूप के दर्शन करवा दिए। कहते हैं जिनको दर्शन भी दुर्लभ है। तो बाद में जाके समझाया है कि शिव का ये रूप नहीं है जो हम लोग फोटो में देखते हैं, उसके तो बहुत रूप है, इतना शांत रूप नहीं है शिव का। कहते मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं एक शांत रूप लेके कि आप लोगों को ब्लेस करना है मुझे। ही से सतयुग द्वापर और त्रेता में ऋषि मुनि खूਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, अपने आप को ਇੰਨਾ कस ਦਿੰਦੇ ਨੇ, तब भी मेरे दर्शन नहीं होते। कल युग में मुझे बार बार आना पड़ता है संगत को, लोगों को ब्लेस करने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग जलंधर बैठे थे एक बार, तो गुरुजी के कुछ कपड़े, यही लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो गुरुजी के कपड़े कुछ ड्राई क्लीन होके आए। हम लोग गुरु ऊपर बैठ के, दोपहर का टाइम था, तो गुरुजी के मुक्की वगैरह मार रहे थे, मालिश वगैरह कर रहे थे। तो गुरुजी कपड़े ड्राई क्लीन हो गए, गुरुजी ने एक टी शर्ट मुझे उठाई और मुझे उठा के देके कहते ले नरेंद्र ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ टी शर्ट लुधियाना से ढूंढ के लेके आना। तो मैंने उनको गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी इतने प्योर बोल के, गुरुजी को कौन बोलने वाला, गुरुजी को कोई नहीं बोलने वाला, हम तो सिर्फ यस सर यस सर यस, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरु, इतना ही बस करने वाले थे। तो गुरुजी को जब बोला तो गुरुजी, मैं कहा ठीक है गुरुजी, मैं कहा गुरुजी इतने प्योर वुल की शर्ट है, आप कैसे पहनोगे? कहते कमला हो गया, तेन पता ही नहीं तेरा गुरु की चीज है, मुझे ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। तो ठीक है, तो क्या तेन पता ही नहीं? क्या संगत जब मेरे लड़ लगती है, संगत को पता होना चाहिए कि मेरे गुरु की पावर क्या है, मेरा गुरु कितना बड़ा है। मैंने बहुत माफी मांगी, लेकिन कहते ना गुरु जी इतनी जल्दी माफ नहीं करते, और जब तक आपको उसका आंसर नहीं दे देते तब तक आपको माफी नहीं है। माफी वो तो बोले भंडारी है, उनको किसी से गुस्सा नहीं है, किसी से कोई, वो सबको प्यार देने के लिए ही आए हुए हैं। पहले भी प्यार देते थे, आज की डेट में भी प्यार देते हैं। तो कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि उनको वो डांटते हैं। तो मैंने वो ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो गुरुजी ने वो टी शर्ट मुझे दे दी, पकड़ संभाल के रख, कहने की फायदा करे जो लबना नहीं तेने कोई चीज। तो मैं चुप कर गया। वो एवरी संगत के बीच में मेरी उतारी जाती थी, किसी संगत को बुलाना, मेरे को बोला नरेंद्र जी ने मिलो, मैंने कहना गुरु थोड़े पिंपल हो जाएंगे, दसो गुरुओं ने भी कहे पिंपल होंगे उन्होंने। तो मैंने डेली माफी मांगनी, शाम को वाइंड अप करके आना, जब दिन में जाते थे माफी मांगनी। लेकिन जब आपकी टाइमिंग होती है, गुरु आपको आंसर देता है, तभी आपको छोड़ते हैं वो, ताकि वो आपको समझा सके कि मैं हूं क्या। तो ऐसे ही दोपहर में हम लोगों का हुक्म होता था, 1 से 2 लंच ब्रेक होते थे, तो 1 से 1.5 हम लोग लंच करते थे। तो गुरु से 1 तो 1.5 तेरा लंच, 1.5 तो 2 तेरा गुरुओं ना लंच, तूने आके माथा टेक के जाना है और चाय पी के जानी है। मैं तुम्हें मिलूं, मैं तुम्हें ना मिलूं। कई बार गुरुजी मिलते थे, कई बार गुरुजी नहीं मिलते थे। उस दिन गुरुजी जलंधर मंदिर में अपने हॉल में लेटे हुए थे, और नुसरत फतेह अली खां की हाई वॉल्यूम पे कवालियां चल रही हैं, और गुरुजी का जो कुक होता था छबीला, वो गुरुजी के मुक्की मार रहा है। गुरुजी ने शॉर्ट पहनी हुई है, बनियान पहनी हुई है और सॉक्स पहनी हुई है, गुरुजी लेटे हुए हैं, और उनकी आवाज जो पाठ की आवाज थी वो आ रहा था। तो वो आवाज आ रही है, तो छबीला से बीच बीच में बात भी कर रहे हैं। अब मैं जाने लगा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, शाम को 5 बजे फिर वापस आना था। तो गुरु से वो छबीला कहता है, कहने अंकल, दूर से इशारा कर रहा है कि छबीला अंकल आप आ जाओ, मुझे थक गया हूं। मैंने वो किशोरी शगन अंकल थे, मैंने उनसे पूछा, तो मैं क्या अंकल गुरुजी कब से उसमें हैं? तो ही सेज कि गुरुजी 2 घंटे से पाठ में हैं। तो अब मुझे उनकी पाठ की आवाज भी सुनाई दे रही है, वो छबीला से बातें भी कर रहे हैं बीच बीच में। तो मैं कहा ठीक है, मैंने जाने लगा छबीला से, अंकल आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। अब गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई थी कि नरेंद्र जितनी मर्जी सेवा कर ले, लेकिन जब मैं पाठ में हूं ना, तो गलती से भी मेरे पास नहीं आना। तो मेरे को सेवा पाठ में कभी नहीं मिली, मैं आपको सच बोलूं। तो उसी दिन बस वो गुरुजी पाठ में थे, मैं गया, तो मैं छबीला को इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन हम समझते हैं कि हम ही बहुत शातिर हैं, हमसे तेज तो कोई है ही नहीं। तो मैंने छबीला को इशारा किया, छबीला तो एक काम करना, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया, तो छबीला तू मुक्की छोड़ना, मैं शुरू करूंगा, ताकि गुरुजी तो पाठ में है, उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि मुक्की चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसी उसने छोड़ी, मैंने शुरू की। गुरु कहने कौन? मैं कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू कड़ो आया? तो चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ जी गुरु। चल फिर मार मुक्की। तो मैंने परमिशन ग्रांटेड हो गई। तो उनका लॉजिक ये था कि जब मैं पाठ में लेटा होता हूं, उस समय संगत के बुरे कर्मों को मैं काट रहा होता हूं, जो मैं अपने ऊपर लेता हूं बुरे कर्मों को, उनको काट रहा होता हूं। तो चलती रही, मैं मुक्की मारता रहा। अब 2 बज गए, 2:15 बज गए, करते करते 2:45 बज गए, 3 बजे। गुरु से यार नरेंद्र एक काम कर। मैं कहा हाँ जी गुरु। पैर नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है, पैर नीचे मालिश कर ली। तो मैंने उनके पाँव के तलवे के मालिश करना शुरू किया, सॉक्स के ऊपर से ही।
तो ही सेज कि 1-2 मिनट मालिश की, कहते काम कर यार, पैर दियां फिंगर दब कर लियां, उंगलियां दब कर लियां। तो मैंने उनकी उंगलियों को दबाना शुरू किया, पाँव की। 1 मिनट बाद, छड़ यार तू एक काम कर, अंगूठे दबा, पैर अंगूठे दबा। तो मैंने जैसे ही अंगूठे को दबाना शुरू किया, तो जैसे हम गाय को धोते हैं दूध निकलता है, उनके फाउंटेन अमृत के निकलने शुरू हुए। सॉक्स के बीच में से अमृत की धाराएं आ रही थी। तो मतलब 1 फुट का 1.5 फुट का कारपेट पूरा गीला हो गया जहां पे गुरुजी के पांव पड़े थे। और इतनी फ्रेगनेंस थी, मैं आपको नहीं बता सकता। अमृत जस्ट लाइक ए थिक हनी ऐसे चिप चिप कर रहा था। तो गुरु से लगा जोड़ना होना ना, तो मैंने उनको कितना जोर लगाऊं। गुरुजी अपनी बॉडी को प्लस माइनस कर लेते थे, हार्ड एंड सॉफ्ट कर लेते थे। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को इतना हार्ड कर दिया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया, उसको दबाना मुश्किल हो गया, इतना हार्ड कर दिया। तो कहते ला जोर। मैं कहा गुरुजी कहां से जोर लगाऊं, अब ये तो प्रेस भी नहीं हो रहा। ना सुन तेरा गुरु की चीज है। कहते कमलिया, ये तो एक बॉडी जो लेके बैठा हूं, एक लोक दिखावा है, क्योंकि तुम मेरे उस ऑरा के दर्शन ही नहीं कर सकते जो मैं हूं, उस सोल के दर्शन ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोगों के सामने एक सिंपल बॉडी लेके बैठा हूं। कहते मेरी बॉडी में ब्लड भी नहीं है, मेरी पूरी बॉडी में अमृत ही अमृत भरा हुआ है। मैं फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने बहुत संगत को शिव के अपने पूर्ण रूप के दर्शन करवाए हैं, बहुत संगत को करवाए हैं उन्होंने। मैं कहा गुरुजी मेरे ऊपर भी मेहर कर दीजिए, उस अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन करवा दो, जो कहते हैं दुर्लभ है, ऋषि मुनियों को ही के लिए भी दुर्लभ है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते नरेंद्र, मैं 10,000 बार की वायर हूं और तुम लोग 0 बार के बल्लभ हो, और जो 0 बार के बल्लभ को 10,000 बार की वायर से भी टच करोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। कहते अगर तुम यहां पे खड़ोगे ना जहां पे मैं हूं, कहते मैं अगर अपने असली स्वरूप को, जो मैं हूं, जो कहते ना महाशिव का रूप है, उसको मैं 1,00,000 से डिवाइड करके भी तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊं ना, तो तू राख की ढेरी बन जाएगा, इतनी पावर है तेरे गुरु में। तो कहते तुम लोग बहुत लकी हो, मेरे साथ बैठे हो। तो आने वाला जब टाइम आएगा 20-25 साल के बाद जाके तुम्हें पता लगेगा कि मैं हूं क्या, मैं कितनी बड़ी पावर